राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पे जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में हेल्थ स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को वेतन से देना होगा प्रीमियम। प्रवेश नियम का निजी स्कूल संचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का दिया ज्ञापन। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए उपखंड जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अब अपने वेतन से प्रीमियम देना होगा। स्वस्थ रहते हुए कर्मचारियों को अगर योजना का लाभ नहीं लिया तो वह कटौती करानी होगी। मेडिक्लेम पॉलिसी में सरकार कर्मचारियों की किस्त 1 जुलाई से ही काटी जाएगी। राज्य के वित्त विभाग ने इसे आदेश जारी कर दिए हैं। राहत की बात यह है कि पेंशनर्स को किसी तरीके की कोई भी कटौती नहीं करानी होगी। उसे योजना का लाभ सामान्य कर्मचारियों की तरह मिलेगा, लेकिन उनके खाते से किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। फिलहाल वर्ष 2004 के बाद में नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को इलाज तो मिल रहा था, लेकिन उन्हें परेशानी बहुत आ रही थी। अब राज्य सरकार प्रदेश के सभी निजी हॉस्पिटलों को इस योजना से जोड़ेगी ताकि सभी को समान लाभ मिल सके। वहीं पेंशनर्स को इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कर्मचारियों को अपना और अपने पति या फिर पत्नी का जन आधार कार्ड बनवाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही उसे लाभ मिलेगा, जिसके तहत 18,000 की पे ग्रेड हो या फिर 1 जनवरी 2004 से पूर्व की नियुक्ति हो, उस कर्मचारी को 265 रुपए प्रतिमाह की किस्त देनी होगी। खबर भीलवाड़ा के आसिंद से, जहां पर सोमवार को आसिंद कस्बे के निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा सोमवार को उपखंड कार्यालय पर निजी स्कूलों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर एसोसिएशन अध्यक्ष देवीलाल साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी CL शर्मा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के फेम द्वारा प्रकाशित शिक्षा संहिता में स्कूल संचालन में विभिन्न नियम एवं निर्देश जारी कर रखे हैं। उनकी पालना के बजाय समय समय पर अन्य आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से अभिभावकों एवं स्कूल संचालकों के बीच में विवाद का कारण भी बन जाता है, जो कि बड़े विवाद का विषय बनकर विभिन्न आयोगों एवं स्थायी लोक अदालतों तक में चला जाता है। विभाग को इस ज्ञापन देने की बात की गई और कोई स्थायी हल निकालने के कारण राज्य स्तर पर लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक संस्थान को आहत मिलेगी। द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इनकी समस्या निदान है तो किस तरह आश्वस्त कराएंगे? निजी विद्यालय ब्लॉक आसिंद के प्रतिनिधिगण आज यहाँ CBO ऑफिस में उपस्थित हुए ज्ञापन के लिए। इनकी जो मांगे हैं वो राज्य सरकार से संबंधित हैं और हम इनको उच्च लेवल पर विधिवत भेजना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल एसोसिएशन द्वारा अपनी किन मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया? ऐसा सर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आसीन बदनौर क्षेत्र के हम लोग निजी स्कूल संचालक प्रबंधक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी राज्य सरकार से जो मांग है वो पहली मांग है कि बिना दस्तावेजों के, बिना TC के एडमिशन का जो अभी नया आदेश जारी किया है, वास्तव में वो आदेश शुरू से चल रहा है। उसमें 1 महीने की अस्थायी एडमिशन की छूट है। उसके बाद में यह आदेश इस प्रकार के दस्तावेज जरूर जमा कराने होते हैं, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर विभिन्न माध्यमों से समाज के बीच में ये जो विषय रखा है, इसके कारण से अभिभावक और संचालकों के बीच में विवाद का स्थिति उत्पन्न हुई है। इसको निश्चित करें। इसके अलावा RTE के जो भुगतान है पिछले सत्र का भी बाकी है, इस सत्र का भी वो सुनिश्चित करें। भौतिक सत्यापन को लेकर भी कुछ विसंगतियां हैं, उनको ठीक करें। और साथ ही साथ राजस्थान के साथ लगे हुए जिले हरियाणा और गुजरात, वहां पर 15 जुलाई को स्कूलें संचालित होने जा रही हैं। वही स्थितियां राजस्थान में भी हैं।
तो हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी 15 जुलाई या इसके आसपास जो भी है जल्दी से जल्दी स्कूल संचालन की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद। सिरोही में राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश सभा अध्यक्ष श्यामलाल आमेटा द्वारा घोषित प्रदेश कार्यकारिणी में धर्मेंद्र गहलोत को सातवीं बार प्रदेश मुख्य महामंत्री बनाए जाने पर सैकड़ों शिक्षकों ने गहलोत की नियुक्ति पर धन्यवाद देकर खुशी जताई। संघ के महामंत्री डॉक्टर हनवंत सिंह मेड़ते ने बताया कि सभा अध्यक्ष श्यामलाल आमेटा ने संगठन के विधान नियम 20 के उपनियम ख 3 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर नवीन कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की है, जिसमें उप सभा अध्यक्ष शंकर सिंह राजपूत, कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम आचार्य एवं निहाल सिंह, साथ ही महामंत्री रामबाबू सिंह, महामंत्री डॉक्टर हनवंत सिंह मेड़तिया ने इन सभी लोगों ने अपने बनाए जाने पर संगठन के पदाधिकारियों ने और राज्य के समस्त जिले के शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त कर नई कार्यकारिणी की आशा जताई। नवनियुक्ति मुख्य महामंत्री गहलोत ने शिक्षकों की सेवारत वेतन विसंगतियों और सेवा सुरक्षा के प्रति गंभीर होकर कार्य करने की नसीहत भी दी। प्रदेश सभाध्यक्ष श्यामलाल जी आमेटा ने नवीन प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें मुझे 7वीं बार मुख्य महामंत्री का ओहदा मिला। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर ओम आचार्य बीकानेर एवं निहाल सिंह हनुमानगढ़ और युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भिलवाड़ा के नीरज जी शर्मा, महामंत्री के तौर पर मुख्यालय जयपुर रामबाबू सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर रामनारायण जी शास्त्री एवं महामंत्री के सामान्य पद पर हनुमंत सिंह जी मेड़तिया के अतिरिक्त 6 संभागीय अध्यक्ष और 6 महामंत्री संभागीय नियुक्त किए गए और यह निर्वाचित कार्यकारिणी शिक्षक हितों के लिए प्राथमिकता से काम करेगी और विधान के अनुरूप महासमिति में शपथ दिलाई जाएगी। आशाएं नहीं पूर्ण विश्वास है कि नवीन कार्यकारिणी सर्वोच्च प्राथमिकता से शिक्षकों की पीड़ा को हरने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। खबर बीकानेर के श्रीकोलायत से, जहां पर राज्य सरकार द्वारा बिना दस्तावेज के प्रवेश नियम का निजी स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का उपखंड अधिकारी प्रदीप चाहर को ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा परिवार के तहसील अध्यक्ष भंवरलाल उपाध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार द्वारा सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के दस्तावेज के बिना प्रवेश को लेकर उपखंड क्षेत्र कोलायत के निजी स्कूल परिवार के बैनर तले सोमवार को झज्जू चौराहे से उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उक्त आदेश वापस लेने की मांग कर उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी प्रदीप चाहर को ज्ञापन सौंपा गया। जहां स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष खिया राम सैन ने बताया कि तहसील अध्यक्ष भंवर उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया है। साथ ही सरकार द्वारा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए जो बिना दस्तावेज आदेश दिए गए हैं उनको वापस लेवे, अन्यथा स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा राजभवन तक का घेराव किया जाएगा। आज पूरे राजस्थान के अंदर जो ज्ञापन दिया जा रहा है प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर, उस ब्लॉक के अंदर हमारे आज कोलायत ब्लॉक के अंदर सभी निजी विद्यालय के संचालक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो सरकार द्वारा समय समय पे जो तुगलकी फरमान है, आदेश है, वो जारी किए जा रहे हैं, उस आदेशों को वापस लिया जाए और सरकारी हितों को, निजी विद्यालयों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करें। और हमारे जो निजी विद्यालयों के अंदर जो पोर्टल का जो है और सरकारी विद्यालय की जो पोर्टल है वो समय पे बराबर खुले। यदि निजी विद्यालय के पोर्टल बंद हो जाते हैं, सरकारी विद्यालय के पोर्टल खुले रहते हैं, ऐसे नियम नहीं होने चाहिए। सब सरकारी और निजी विद्यालय बराबर के हकदार है, इसलिए इसका नियम का पालन। खबर जालौर के भीनमाल से, जहां पर प्रकृति की बाहों में आकर तो देखो, 2 नहीं 1 पेड़ लगाकर तो देखो। अब यह सभी से यही गुजारिश, वृक्ष की तरह किसी को छांव देकर तो देखो। ऐसा ही काम जालौर के 10 स्वर्ण गिरी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। भीनमाल स्थित गणेश नाड़ी में कच्ची बस्तियों के बच्चों को पाठशाला के माध्यम से पर्यावरण के बारे में समझाया गया। जालौर 10 स्वर्णगिरी पेज के तत्वाधान में पौधारोपण कर कार्यकर्ता पूरण कुमार का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में
हरी सिंह जी सोलंकी, नितेश सिंघवी और कपूरा राम साथ ही दर्ज उपस्थित रहे। अतिथियों ने कच्ची बस्ती के बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व समझाते हुए सभी को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। खबर अलवर से, जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सोमवार को जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी के कार्यालय में के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। धरना के दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में पहले ही कोरोना महामारी ने आमजन की कमर तोड़ दी है। ऊपर से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आमजन की कमर और टूट रही है। उसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना कब तक जारी रहेगा? जिस प्रकार पूरे देश में कोरोना की विश्व में कोरोना की महामारी से पीड़ित है, प्रत्येक व्यक्ति काम धंधे छूट गए, और उसी के विपरीत माननीय मोदी जी महंगाई को कम करने के वादे को लेकर सरकार में आए, आमजन को राहत पहुंचाने के वादे को लेकर सरकार में आए। ये कम करना तो दूर, आज पेट्रोल और डीजल की और गैस की रसोई के दाम दुगने तिगने पहुँच गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जबकि दाम कम हुए हैं, लेकिन हमारे भारत देश में 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम जोड़े के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये आम जनता की कमर तोड़ने का काम है। जिस प्रकार रसोई गैस का दाम 800 से पार हो गया, पेट्रोल डीजल 100 से पार हो गया, इसके विरोध में यूथ कांग्रेस का एक सांसद के घर सांकेतिक धरना है। इनको चेताया जा रहा है। हमारे पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। या तो ये नरेंद्र मोदी जी की आंखें खुल जाएं, कानें खुल जाएं और जाग जाएं, और पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत प्रभाव से कम कर दें, आम जन को राहत पहुंचाने का काम करें। आपको बता दूं, जिस प्रकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, रसोई गैस का दाम बढ़ता है, तो इससे आम आदमी पीड़ित होता है। आम आदमी के घर की रसोई महंगी होती है, आम आदमी के काम धाम के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हैं, आम आदमी कमर तोड़ने का काम करते हैं। इससे मेरा अनुरोध है मोदी जी, या तो समझ जाएं, नहीं तो आगामी दिनों में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। ये यूथ कांग्रेस के साथ ही आम जन के हित में किसी भी हद तक पेट्रोल डीजल का दाम कम कराने के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। भीलवाड़ा के बदनौर से, जहां पर उपखंड क्षेत्र के मोगर ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी घनश्याम शर्मा को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत बदनौर द्वारा नरेगा के तहत मोगर ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर करवाए जा रहे अवैध पत्थर की बाउंड्री वॉल, साथ ही मोगर ग्राम पंचायत की सीमा पर 50 वर्षों से पक्की बाउंड्री बनी हुई है। वर्तमान में नरेगा के माध्यम से वन विभाग द्वारा बदनौर ग्राम पंचायत उक्त सीमा को छोड़कर 150 बीघा मोगर की सीमा के अंदर पत्थर की बाउंड्री बनवाई जा रही है। मोगर ग्राम पंचायत के पशुधन के लिए चारागाह भूमि खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों द्वारा बदनौर ग्राम पंचायत को सीमा ज्ञान कराकर बाउंड्री बनवाने के लिए कहा गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अब जबरन मोगर की सीमा के अंदर बाउंड्री वॉल बना दी जा रही है, जो कि ग्राम पंचायत के विरुद्ध है। खबर जालोर के आहोर से, जहां पर निकट अगवरी गांव में अभिनव अगवरी और राजस्थान रक्तदान सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 महिला सहित 121 यूनिट रक्तदान हुआ। राजस्थान रक्तदान सेवा संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह पराखिया ने बताया कि समस्त ग्रामवासी अगवरी ने राजस्थान रक्तदान सेवा संस्थान के पदाधिकारी अजय जैन, जबरन सिंह राजपुरोहित, सुनील अग्रवाल, मादाराम प्रजापत, सुखदेव महेंद्र सिंह एवं रक्तदान नर्सिंग टीम का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रक्तदान शिविर में शारीरिक दूरी और मास्क का पूरा ध्यान रखा गया। राजधानी जयपुर की चोमू नगर पालिका यूं तो अक्सर विवादों में रहती है, लेकिन इस बार तो बोर्ड बैठक में भी जमकर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी पार्षद ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया, तो वही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी को गुस्सा आ गया। शहर के विकास के लिए नगर पालिका बनी हुई है। शहर के विकास का खाका भी इस नगर पालिका में तैयार होता है। शहर का विकास करवाने के लिए नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बैठक शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया। बैठक में बहुमत का असर देखने को भी मिला, जहां 5 में ही 28 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन सर्वसम्मति से कर दिया गया।
बीजेपी के पार्षद चिल्लाते रहे तो वहीं नगर पालिका के चेयरमैन पार्षदों की आवाज माइक से दबाते रहे। बैठक शुरू होते ही शहर की यातायात व्यवस्था के लिए सड़क किनारे लोहे के पाइप लगवाने के लिए 3,44,000 की एकल निविदा का प्रस्ताव रखा गया। तभी बीजेपी के पार्षद उठ खड़े हुए और पुराने पाइपों का हिसाब किताब मांगने लगे, जो पाइप हाल ही में हटाए गए हैं। वहीं बीजेपी के पार्षदों ने एकल निविदा का मतलब भी समझाने के लिए सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी इसका जवाब नहीं दे पाई तो बीजेपी के पार्षद आक्रोशित हो गए। इनमें से अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर आ गया। पार्षद और अधिशासी अधिकारी आमने सामने एक दूसरे को उंगलियां दिखाने लगे। बोर्ड बैठक में हंगामा शुरू होते ही 5 मिनट के बाद में चेयरमैन ने सर्वसम्मति से बजट का अनुमोदन होने की बात कहकर मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए तो वहीं पीछे पीछे ही अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी भी मीटिंग छोड़कर निकल पड़ी। उधर भाजपा के पार्षदों ने चेयरमैन विष्णु सैनी, ईओ वर्षा चौधरी पर मनमानी करने के आरोप लगाए तो वहीं नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में सभी पार्षद ईओ के चैम्बर में पहुंचे, लेकिन अधिशासी अधिकारी पार्षदों से बचती नजर आई। ईओ वर्षा चौधरी चेयरमैन के चैम्बर में जाकर बैठ गई। साथ ही बीजेपी के पार्षद संदीप शर्मा ने अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी पर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ईओ ने 5 जुलाई को पदभार ग्रहण किया। बिना वार्डों में किए गए ईओ ने बोर्ड का एजेंडा तैयार कर लिया गया। पालिका में सदन की कार्रवाई को पार्षद संदीप शर्मा ने नाथी का बाड़ा करार दे दिया। प्रस्ताव लिया गया था बोर्ड बैठक में 28 करोड़ रुपए का, क्या होगा? जिसके अंदर ओपन सभी वार्डों में ओपन जिम होगी, सभी वार्डों में रोड नाली नाला का निर्माण कार्य होगा, नलकूप निर्माण कार्य होगा। उसके अलावा नगर पालिका भवन का निर्माण कार्य होगा, टोटल पार्किंग व्यवस्था होगी। यही विकास कार्य होंगे। ये बात किस बात पे हुआ था? हंगामा जो हुआ था? हंगामा बीजेपी पार्षद जो 10 साल से सत्ता पक्ष में थे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। जब बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, जब एजेंडे को पढ़ा जा रहा था तो बीच के अंदर इनको विकास रास नहीं आ रहा है चोमू का, इसलिए ये बीच में ही कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे, वो गलत है। हिसाब किताब लगा रहा था कि पार्किंग के पाइप लगाए गए थे, वो पार्किंग के पाइप उन्हीं के बोर्ड में लगे हुए थे और वही उपाड़ लगे तो उनका हिसाब किताब वही देंगे। विरोध भी हुआ जी। क्या था मसला? जैसे ही एजेंडा पढ़ना शुरू किया, बीजेपी के पार्षदों ने विरोध करना शुरू किया, जबकि उनको ये कह दिया गया था कि उनके हर सवाल का जवाब उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद भी वो उग्र रूप से पेश आ रहे थे, अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे। हमारा जो कर्मचारी एजेंडा पढ़ रहा था उससे फाइलें छीन ली, उसके साथ तू तड़ाके से बात कर रहे थे और माहौल उन्होंने ख़राब किया, सदन की मर्यादा लांघी। इसके लिए कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी। पार्किंग के पाइपों के हिसाब पे शायद बातचीत बिगड़ी? बिल्कुल। उनको ये कह दिया गया था कि जो भी पाइप लगे हैं, जो भी उनकी शिकायत है वो लिखित में दें, उसका जवाब उन्हें अक्षरशः दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ विरोध पे अड़े रहे, क्योंकि उनका मकसद था वो मीटिंग को ख़राब करना था। अखाड़ा बन गई नगर पालिका की बैठक? अखाड़ा तो क्या, मैं सीधा नगर पालिका चेयरमैन साहब और नगर पालिका अधिकारी जो पिछले 10 दिन पहले आए अधिकारी, आज एकदम से इतना बड़ा डिसीजन लेके इन्होंने जो एजेंडा बनाया था वो 5 तारीख को बनाया था। मेरे हिसाब से मैडम साहिबा 5 तारीख को सुबह ही ज्वाइन किया था। तो मैडम साहिबा चेयरमैन साहब से किस तरीके से मुलाकात हुई है, किस तरीके से क्या हुई है, क्या चोमू नगर पालिका के हर वार्ड के अंदर जाके मैडम ने को चेक किया है, जिससे इनको पता चले कि क्या विकास कहाँ पे होगा, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। ये सदन की कार्रवाई नहीं लग रही है, ये मेरे हिसाब से एक नाथी का बाड़ा है, जिसको देखते हुए लोग हंस भी रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं कि ये सदन की कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं लगी है। एक नाथी का बाड़ा बना दिया इन्होंने। जिस तरीके से आज राजस्थान सरकार ने लूट मचा रखी है, उसी तरीके से आज चोमू नगर पालिका में भी लूट मच रही है। वेरी गुड सर, हाथ में काम करेंगे ना? आज नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक थी। इस बैठक में जैसे ही बिंदुओं पे चर्चा शुरू हुई, पहले ही पॉइंट के दूसरे बिंदु पहले बिंदु पर ईओ से हमने जवाब मांगा, पर ईओ जवाब नहीं दी। ईओ की जवाबदेही आज ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी कांग्रेस एजेंट के रूप में बैठी हो। उस संबंध में मैंने बात करना चाहा कि मैडम आप इसके लिए जवाबदेह हैं, तो मैडम ने तुरंत उसी सीट छोड़ दी और चेयरमैन का साथ दिया। जबकि
अभी दूसरे बिंदु की बात करें तो उसकी नाले की अशोक विहार नाले की फाइल ऑलरेडी जेडीए में चल रही है। इनको पता ही नहीं, ये पहले इधर से भी पैसा बर्बाद करते हैं, उधर से भी करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है एसडीएम ऑफिस वाली रोड, जो ये पार्किंग वाले पाइप हैं, उन पाइपों का पहले भी लगे थे, उनका कोई अता पता नहीं है। अब ये बोल रही है मैं पता कर लूँगी। अब इनको यही नहीं पता कि ये सीट बैठ जवाबदेही है, इनको पता तो करना चाहिए पहले लगाए तो उनका क्या है। अब ये तो ये चेयरमैन बताए या ईओ बताए, और चेयरमैन से ज़्यादा ईओ जवाबदेह है। पर ईओ सीट छोड़ के चेयरमैन के बगल में जैसे उसके चैम्बर में बैठी हम मिलना चाह रहे हैं तो मिल भी नहीं रही। इससे साफ साबित होता है ये एजेंट है और लूट मचाने का काम कर रहे हैं। शायद गहलोत जी ने इन्हें पूरी छूट दे रखी है लूट मचाने की, पर हम लूट में कतई साथ नहीं है। ये जवाब देने में भी कतराते हैं। इस तरह मीटिंग बुलाने की जरूरत अगर थी, इनको बहुमत से पास करना तो अपने चैम्बर में बैठे कर लेते हैं, मीटिंग हॉल में बुलाने की कहाँ जरूरत थी। इस तरह की लूट में हम कतई साथ नहीं है। इसी के विरोध में हम मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। खबर जैसलमेर से, जहां पर 70 वर्ष उम्र के वसन पार कर चुके नागौर जिले के खारी डेरवा निवासी आयदान राम के रग-रग में बाबा रामदेव के प्रति इतना जोश जुनून भरा हुआ है कि वे साल में 365 दिन में से 300 दिन तक बाबा रामदेव की यात्रा करने के लिए दंडवत करते हैं। नागौर से रामदेवरा तक करीब 300 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करने में 5 से 6 महीनों का लंबे समय लग जाता है। बाबा रामदेव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में ठेले में हाथ से ठेलने के पश्चात कनक दंडवत करते रहते हैं। इनके साथ सफर में कोई भी सहयोग नहीं करता, वे सफर में अकेले ही दंडवत करते हुए अपना सफर पूरा करते हैं। अब तक इस तरीके से 29 यात्राओं को पूर्ण कर चुके हैं। रामदेवरा पहुंचकर उन्होंने बाबा की समाधि पर देश की आपसी प्रेम स्नेह भाईचारा बनाए रखने की कामना भी की। इसको लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी उन्होंने अपना सफर जारी रखा। बाबा रामदेव से प्रार्थना की कि विश्वव्यापी संक्रमित महामारी कोरोना संक्रमण खत्म हो जाए और लोग पहले की भांति मिलजुल कर आपस में रह सके। रामदेवरा पहुंचने पर स्थानीय व्यापारियों की तरफ से बाबा रामदेव के परम भक्त आयदान राम का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि बाबा की समाधि पर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की और वापसी की यात्रा भी वाहन में बैठकर करने की बजाय अपने हाथ ठेले के हाथ से ठेलते हुए पैदल चलकर करी जाती है, जबकि आते वक्त वे दंडवत यात्रा करते हुए आते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनका शरीर साथ देगा वे इस तरीके से कनक दंडवत करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। साल में 2 बार दंडवत यात्रा वे कर लेते हैं और पिछले 15 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन बाबा रामदेव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है। भीषण गर्मी, आंधी तूफान, बरसात में भी नंगे पांव चलते हुए दंडवत यात्रा कर अपना सफर पूरा करते आ रहे हैं। बाबा रामदेव के ऐसे अनूठे भक्त का सफर के दौरान बीच रास्ते में ग्रामवासी उनके खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं। जय हो। तो ऑटो में गांव है मारो खारीडेर और जाट है घंटाड़ा जाट रमाए में गांव है डेरो खारी नागौर जिले रमाए शेंगाड़ बाबे रे शिव शंकरी धाम आते डंडो तुम गया बटो में गया करनी मारे बीकानेर जिले रमा करनी मारे दर्शन गोसाई ने सालसर हनुमान जी रे सालसरों पाचा में बटो बीते या आया मैं गोसाई जी झुंझाड़ा में पाचा बीते या पिंडी रानी आया पिंडी रानी बकरी दूध पियो रामदेव जी और हरजी बाटी का पानी मंगायो तड़ा मादो तो बटे वे दर्शन कर और रामदेव जी रा आज काल माया में दर्शन करिया काल है तीज बेड़ी ही अजमल घरोतार की जय हो। जैसलमेर पाकिस्तानी सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जैसलमेर जिले के हिंदू मुस्लिम भाईचारे और आपसी सद्भावना आज भी कायम है। एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब के दर्शन पोखरण में हुए हैं। कैबिनेट मंत्री और मुस्लिम जमात के खलीफा सालेम मोहम्मद ने सेवापुरी मठ पहुंचे सैकड़ों लोगों के बीच में हरिद्वार से जैसलमेर के देव चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में गादीपति भगवान भारती श्रावण के महादेव के जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर पैदल यात्रा कर पोखरण पहुंचने पर उनका शॉल उड़ाकर गले लगाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहीं पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने भगवान भारती का साफा पहनाकर बहुमान किया। बाबा रामदेव की पावन धारा और परमाणु विस्फोटक शक्ति स्थल पर गंगा जमुनी तहजीब के दर्शन कर उपस्थित लोगों के चेहरे पर बड़ा सुकून मिला और उनके साथ ही लोग बड़े उत्साहित भी नजर आए जब दो धर्मों के गुरु का मिलन हुआ और आपसी सद्भाव मिसाल बनी।
इस अवसर पर श्री भगवान भारती ने सभी मुस्लिम जमात के खलीफा शाले मोहम्मद का शोल उड़ाकर बहुमान किया और दोनों धर्मों के गुरुओं के मिलन के इस कार्यक्रम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सद्भावना हमारे क्षेत्र की खास पहचान है। भगवान भारती जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर हरिद्वार से पैदल रवाना हुए और आज मेरे विधानसभा पोखरण पहुंचे और मेरा दायित्व किया। साथ ही गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। महाराज जी ने जो पोखरण की परमाणु नगरी आज हरिद्वार से लेकर गंगा जल का जो शिव जी के जलाभिषेक के लिए यात्रा पैदल यात्रा करी, तो आज मेरी विधानसभा में आए तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपका मान सम्मान हो। आज इतना पैदल यात्रा करके लाना गंगा जल, तो ये बहुत बड़ी हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है और महाराज जी का मैं कोटि कोटि आभारी हूँ कि मुझे भी सम्मान करने का एक मौका मिला है। और मैं समझता हूँ इसी यात्राओं से एक जो संदेश जाता है शांति का, जो आपसी मेलजोल का, भाईचारे का, तो आज मैं पुनः पोखरण की इस धरा पर आपका स्वागत करता हूँ और इसी तरह पूरे राजस्थान और देश और जिले के अंदर एक शांति का संदेश देते रहेंगे। नागौर कोतवाली के हेड कांस्टेबल रामकुमार बिश्नोई द्वारा समाजसेवी व नागौर के प्रतिष्ठित व्यवसाय घिया राम ज्वाणी पर पिस्तौल तानने, बदसलूकी व नागौर कोर्ट के एपीपी महावीर बिश्नोई द्वारा अवैध वसूली के लिए धमकाने के मामले को लेकर शहर के हजारों लोगों ने जुलूस निकालकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। जनता का गुस्सा और उबाल तब मर गया जब थानाधिकारी और पुलिस उपाध्यक्ष ने आरोपी हेड कांस्टेबल पर एपीपी के खिलाफ मामला दर्ज करने से ही मना कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोपी हेड कांस्टेबल व एपीपी महावीर बिश्नोई के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी व पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपकर दोनों को बर्खास्त करने एवं कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घियाराम जी जानी हमारे एक व्यापारी हैं और हमारा संबंध 1990 से है। मैं लंबे समय तक व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा और इनका कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसे अतिक्रमण करके कहीं कब्जा किया है। अगर इनकी खरीदशुदा जमीन है और ये उस पर कुछ भी बनाए, इसमें अगर कोई भी आदमी अड़चन डाले, चाहे पुलिस प्रशासन है चाहे कोई भी है, अगर इस पर स्टे नहीं है तो अपना वो काम कर सकते हैं। तो उसमें पुलिस अगर वहाँ जाके ज्यादती करती है तो मैं पुलिस के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए और प्रशासन का किसी प्रकार का इस पर स्टे नहीं है। हम एक दिन कलेक्टर साहब से भी मिले, हमने कहा साहब इसकी है तो आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए, इसको रोक दीजिए, स्टे दे दीजिए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने इस फाइल को जांच के लिए आगे भेजा है और जब तक स्टे नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसने इन्होंने किया है। तो ये साफ सभी के लोग हैं, जैसे इनके कोई भी अपनी कोई आपस में रंजिश है तो इस जमीन को या इस प्रकार से लेके ऐसे ये नहीं निकाले। मेरे ये अनुरोध है और पुलिस और प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको शांत करें। जो भी दोषी है उसको, अगर इनकी जमीन नहीं है तो उसको उस पर स्टे दें या जो भी कार्रवाई करें, और अगर महावीर जी का दोष है तो उन पर कार्रवाई करें और इनको शांत करें। हम तो समाज में शांति चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ही अच्छे लोग हैं, तो इन लोगों के ऊपर इसी प्रकार का ब्लेम लगाना अच्छी बात नहीं है। और वकील साहब भी हैं, महावीर जी बिश्नोई हैं, तो एपीपी हैं, वो भी एक जिम्मेवार नागरिक हैं शहर के, तो उसकी भी जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है। अनुरोध है, मेरी खातेदारी तरमीम शुदा जमीन पे जो महावीर जी बिश्नोई ने जो मेरे से बहुत बड़ा रकम मांगा, मैंने नहीं दिया, तो महावीर जी मेरे खिलाफ जो आज तक आप देखते हो सोशल मीडिया के अंदर और मेरी क्या बेइज्जती कर रखी है पूरी व्यापारी समाज के अंदर, मेरी क्या इमेज है उसको क्या इन्होंने धूमल कर रखी है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ वही निवेदन है कि ऐसे ब्लैक मेलरों से महावीर बिश्नोई जैसे ब्लैक मेलरों से मुक्ति दिलावे और एपीपी पद से हटावे और इनकी सनत खारिज करी जाए। अगर मैं नाजायज हूँ तो रेवेन्यू बोर्ड फैसला कर देगा, जो कोर्ट है अगला न्यायालय है जो रेवेन्यू को जानकार है वो कर देगा। मैंने खातेदार की जमीन खरीदी है, कोई खातेदारी की जमीन खरीदना गुनाह नहीं है। बिना मतलब कहते हैं वो कोई अधिकारी है उसके साथ, कोई कहते हैं मतलब क्या बड़े मंत्री है, मेरे साथ कोई नहीं है, केवल घियाराम जानी खातेदार है और मैं एक मतलब केवल जमीन का मालिक हूँ। और मेरी कैसी छवि है, आज तक कोई 55 साल की एज के अंदर देखा उठा के मतलब कोई देख ले, कोई भी थाने के अंदर मेरी FIR दर्ज है तो मैं आज भी मतलब उसके कबूल करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ। महावीर बिश्नोई कह रहा है अगर 1 रुपया घियाराम जानी मतलब कमाता है तो उसमें 25 रुपया महावीर को देने में क्या हर्जाना है। ये आज तक कोई जायज है तो मेरे पर भले हम लगाए
नहीं तो मैं महावीर पर ये मेरा ब्लेम है कि मेरे सामने जो किया है वो गलत किया है। और जैसे मैं आज सामने खड़ा हुआ हूँ महावीर के, इस इन लोगों ने कितने लोगों के सामने किया होगा। वो शहर के अंदर जांच होगी तो आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मीडिया मंत्री और अनुरोध है मेरा। एक हेड कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल 9:30 बजे महावीर के घर गया, उसकी लोकेशन निकाल लीजिए। आधा घंटा महावीर के घर रहा है, वो मोबाइल लोकेशन ले लीजिए। अगर हेड कांस्टेबल महावीर के घर नहीं गया है तो मेरे पे झूठा ब्लेम लगा दीजिए। वो घर गया, उससे घर से मोटी रकम को उन्होंने टाइप किया है, फिर बाद में वो आया, मेरे गरबान में हाथ गला है, मेरे पे पिस्तौल तानी है। मेरा मतलब ऑडियो मेरे साथ वाले बना नहीं पाए, फिर मेरे दोस्त बीच बचाव किया तो उस दोस्तों पे उन्होंने वही व्यवहार किया जो आज ऑडियो आप सबके सामने है और वो चल रहा है। और फिर दूसरे दिन देवेंद्र दानिया ने रामकुमार बिश्नोई ने फोन करके बोला कि मतलब देवेंद्र जी मेरा मतलब उस सामने वाले पक्ष से जो मेरी बात हो रखी थी वो मतलब क्या है कि काम आपने कर लिया, पार नहीं पड़ा, इसलिए कुछ खर्चा पानी मेरे को दिलवा दो। ये भी देवेंद्र दानिया से बात कर रखी है। तो मोबाइल प्लस रिकॉर्डिंग प्लस मतलब बयानों के अंदर वो भी हम पेश करेंगे। और जो महावीर बिश्नोई ने क्या क्या मेरे साथ किया है वो सब ऑडियो CD वीडियो सब आपको हम मतलब क्या देंगे। ठीक है सर। खबर मकराना से, जहां पर मकराना के पत्रकार सदस्य ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन पुलिस अधिकारी जितेंद्र आचलिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन IFDUJ के प्रदेश अध्यक्ष के राज्यव्यापी आह्वान पर मकराना उपखंड शाखा के पत्रकारों ने पुरजोर शब्दों में राष्ट्र संबंध में कार्यरत पुलिस के अधिकारी डिप्टी जितेंद्र सिंह द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उदयपुर के पत्रकार साथियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर अभद्र व्यवहार करने एवं एनकाउंटर तक की धमकी देने व पत्रकारों की कमल को रोकने के कुप्रयासों की घोर निंदा करते हुए मांग करते हैं। साथ ही वर्दी एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर समूचे राज्य के पुलिस महकमे को बदनाम करने वाले पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाकर पत्रकारों को सुरक्षा दिलवाई जाए। साथ ही पिछले लंबे अरसे से संगठन द्वारा की जा रही राजस्थान के सभी अन्य राज्यों की तर्ज पर पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू किया जाए ताकि आए दिन पत्रकारों पर हो रही मारपीट, अभद्र व्यवहार व जानलेवा हमले पर अंकुश लगा जा सके। खबर सिरोही से, जहां पर भाजपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा राजस्थान के तत्वाधान में सिरोही कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा अजा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भंवर लाल मेघवाल व विधायक सयाराम गरासिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने प्रदेश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि राजस्थान सरकार दलितों के हितों के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी सरकार को दलित समाज शीघ्र जवाब दे। आजा के प्रदेश मंत्री व कार्यक्रम प्रभारी सुरेश ने बोला कि दलित विरोधी राजस्थान सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचार पर समय पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक गरासिया बोले कि बार बार सरकार दलितों के चालान काटकर राजस्व वसूली कर SC/ST को परेशान कर रही है और निकम्मी सरकार व गूंगी सरकार है। पूर्व चेयरमैन सुरेश माउंट ने भी सरकार के दलितों के ऊपर अन्याय को बताया है। अध्यक्ष मेघवाल ने बताया कि झालावाड़ के कृष्ण वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई। गंगानगर के किशनलाल मोची पर जानलेवा हमला, पाली में दलित युवक के सिर कुचलने की घटना, मंडलगढ़ के दलित युवक को पेट से बांधकर मारपीट करने में, अलवर में दलित बच्ची के साथ में बलात्कार सहित प्रदेश के सभी इलाकों में दलितों पर अत्याचार की निर्मम घटनाएं सामने आ रही है। जून 2021 में अनुसूचित जाति में 35.28% व जनजाति में 57.70% अपराधों में वृद्धि हुई है, जो कि स्पष्ट संकेत है कि ये जो राजस्थान की गहलोत सरकार दलित विरोधी है और दलितों पर हो रही घटनाओं पर कानूनन न्याय दिलाने और समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो भाजपा SC/ST मोर्चा मजबूरन सड़कों पर उतरेगा। खबर जयपुर से, जहां पर समाज सेवी अखिल भारतीय खटीक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नारायणिया ने जोतावाला गौशाला में औषधीय एवं फलदार पौधों का पौधारोपण कर अपनी सालगिरह मनाई। समाज सेवी अखिल भारतीय खटीक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नारायण ने अपनी 32वीं शादी की सालगिरह मनाई, जहां उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नारायण ने कहा कि कोविड के समय पर्यावरण की रक्षा करने का महत्व बढ़ गया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण को अत्यधिक क्षति हो रही है, जिससे मानव जाति पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में प्राकृतिक ऑक्सीजन देने वाले स्रोतों का बढ़ावा देना जरूरी है।
इस मौके पर उन्होंने लोगों को सभी खुशी के अवसर पर पौधारोपण करने तथा पेड़ बनाने और पेड़ों की देखभाल करने एवं सार संभाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पैसों के लालच के चक्कर में लगातार पेड़ की कटाई की जा रही है, जिस कारण पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इस वर्षा ऋतु से पहले ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और पौधों की सार संभाल भी करनी चाहिए। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा कवर। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 4,50,000 रुपए तक की बीमा कवर सुविधा। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक बीमारी से संबंधित खर्च योजना के बीमा कवर में सम्मिलित। परिवार के आकार और आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं। राज्य की सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 व 2 दोनों के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। श्रेणी 3 एवं 4 में शामिल परिवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं तथा श्रेणी 5 में आने वाले परिवार वार्षिक प्रीमियम की आधी राशि 850 रुपए का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। परिवार का जन आधार कार्ड, जन आधार नंबर अथवा जन आधार रसीद पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। नजदीकी ई मित्र पर अथवा स्वयं ही योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। ग्राम एवं शहरी स्तर पर शिविर लगाकर भी किए जाएंगे पंजीकरण। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-180-6127 पर या लॉग इन करें www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर।